मेरी उम्र 24 वर्ष है। मुझे लड़की या युवती जो भी कह लीजिए, पर मेरे अंदर 12 साल की वो लड़की आज भी मौजूद है, जिसने घर से स्कूल जाते समय रास्ते में पड़ने वाली सुनसान सड़क पर एक आदमी को अपने सामने पैंट नीचे कर अपना औजार हिलाते देखा था और भागते भागते स्कूल गई थी। कितना भयानक अनुभव था वह। एक सहेली से अपनी घबराहट बताई तो उसने कहा कि उस आदमी को ठीक उसी जगह उसने भी देखा था और वह रोज यही हरकत करता है। उसने अपनी मम्मी को जब यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि वह पागल यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मुझे भी यह तर्क जंचा, भला कोई सही या भलामानुष अपना ऐसा अंग क्यों सार्वजनिक रूप से दिखाएगा जब तक दिमाग में कोई खराबी ना हो। यह पहली ऐसी घटना थी, मैं तयशुदा तौर पर नहीं कह सकती। संभव है इससे पहले मुझे उनकी ओर ध्यान देना सूझा ही नहीं हो, लेकिन इसके बाद मुझे हर नजर और हर स्पर्श साफ समझ आने लगा था। मैं शायद थोड़ी बड़ी हो गई थी, थोड़ी ज्यादा सतर्क, चौकन्नी, जैसे सब लड़कियां हो जाती है। सिमोन ने जैसे कहा है, औरत पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है, या यूं कहिए कि बना दी जाती है। इसके बाद मुझे याद आता है कि मैं 11वीं क्लास में थी। उन्हीं दिनों हमने नई जगह शिफ्ट किया था। मैं और मेरी बहन रात को करीब 11 बजे छत पर घूम रहे थे और हमारे घर के सामने वाले घर में किराए पर करीब 35 से 40 साल का आदमी रहता था। दूर से दिखाई दिया कि वह अपने कमरे में पूरी तरह निर्वस्त्र घूम रहा था। हमारा ध्यान उस तरफ गए कुछ सेकंड्स ही हुए होंगे कि उसने दरवाजे पर आकर हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया, और एक बार फिर हम घबराकर छत से नीचे उतर आए। दिन के उजाले में भी वह आदमी दिखाई देता था और उसका बर्ताव देखकर खुद पर ही शक होता कि जो देखा था वो सच था भी या नहीं। इतना दोहरा चरित्र। वह उम्र बहुत नाजुक दौर था जब इस तरह के वाक़ये बहुत डराते थे। बाहरी दुनिया, रात को घिरता अंधेरा, सुनसान सड़क, भीड़ वाली बस, संकरे रास्ते, यहाँ तक कि बराबर से गुजरती कार, गाड़ी, ट्रक भी डराते थे। ट्यूशन जाते हुए ध्यान देते कि कहीं कोई पीछा तो नहीं करता, रोज एक ही रास्ते से नहीं जाना चाहिए जैसी सलाह, और भी कितना कुछ। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने घूरकर, हाथ झटककर, दपटकर कितनी ही बार अपनी तरफ बढ़े हुए हाथों को रोका। राजीव चौक की भीड़ में कौन उतरते हुए कमर पर हाथ फेरते हुए निकल गया, पलटकर देखने पर सिर्फ भीड़ ही दिखती है। घुटन और गुस्से से उबलता हुआ चेहरा रोनी सूरत में बदल जाता है। फिर लगता है चारों तरफ साजिशें हैं कि हम आगे ना बढ़ पाए। ऐसे अनुभव लड़कियों में गहरी घनिष्ठता का कारण भी बनते। हम एक दूसरे के अनुभव सुनते और सहमते हैं। आंसुओं से भीगा चेहरा, फफकते होंठ, और बचपन की एक भयानक याद। लड़की कोई 6-7 साल की रही होगी जब उसके फूफाजी उसे पुचकारते और फुसलाते हुए अकेले में ले जाते और उसके हाथों में अपना शिश्न पकड़ा देते और खुद लड़की को मसलते रहते। मेरे जीवन का एक और दर्दनाक वाकया यौन उत्पीड़न से जुड़ा है। सामान्य तौर पर यह मान लिया जाता है कि यौन उत्पीड़न की शिकार केवल महिलाएं होती है। ऐसा नहीं है। मेरा एक बेहद करीबी दोस्त जो कॉलेज में पढ़ रहा था, हॉस्टल में रोजाना इसका शिकार हो रहा था। हॉस्टल का ही एक अन्य लड़का जबरन उसके साथ अप्राकृतिक संबंध स्थापित करता। प्रताड़ना इस कदर बढ़ गई कि आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। मैं सोचती हूँ वह क्यों नहीं कह पाया, क्यों नहीं विरोध कर पाया, क्यों नहीं खुद को बचा पाया। लड़कियां नहीं बोल पाती, वह भी नहीं बोल पाया।